मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना खींच ले खुदावन। बड़ा धन्यवाद करते हैं, ये आपका अनुग्रह हुआ खुदावन, जो आपने हमें खींचा खुदावन, अपने प्रेजेंस में लेके आए खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। दाऊद कहता है क्या ये धन है वो पुरुष जिसको आप चुनकर अपने प्रभु आंगनों में प्रभु आने देते हैं खुदावन, ताकि वो आपके भवन में से उत्तम पदार्थों को खाने पाए खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु हमारी कोई लियाकत और काबिलियत नहीं है खुदावन, ये आपका अनुग्रह है, आपका प्यार है खुदावन। और आपका प्यार प्रभु इलेक्टिव होता है खुदावन। ओ इससे पहले प्रभु हम दुनिया में आते खुदावन, आपने बिना इल्म से पेशर हमें प्रभु अपने मेमने के भाई लहू के द्वारा खुदावन हमें खरीद लिया खुदावन, हमें उस लहू के द्वारा धो दिया खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, ओ उस लहू के लिए खुदावन जो आज ब्लीडिंग वर्ड है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस लहू ने, इस ब्लीडिंग वर्ड ने खुदावन हमारी मुलाकात आपसे करा दी खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में पाए जाते हैं खुदावन। हम कैसे प्रिविलेज लोग हैं खुदावन, आप उतर के हमारे बीच में आए खुदावन। आपने हमारे साथ प्रभु अपनी फोटो को खिंचवाया खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। आज हम आपको पहचान पाते हैं खुदावन। ओ कैसे नबी बताते हैं जिन्होंने इस लाइट को रिफ्यूज करा, ओ प्रभु वो कैसे प्रभु नाश हो गए खुदावन। लेकिन बड़ा धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया खुदावन। हम आपको एक्सेप्ट कर पाए खुदावन, नबी को मान पाए खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु आते हैं प्रभु, हमसे बात करते हैं, हम कलाम होते हैं खुदावन, हमारे हृदयों को प्रभु एनकरेज करते हैं प्रभु, हमें रिवाइव करते हैं खुदावन। ये प्रभु कुछ और नहीं बल्कि आपका वचन है खुदावन। जब आपका वचन आता है खुदावन उत्तेजना पैदा होती है खुदावन। वो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इन भाई बहनों खुदावन जिन्होंने प्रभु आपके हुजूर में आना प्रभु पसंद करा प्रभु, उनको बड़ी बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन। और भाई बहन जो रास्ते में खुदावन आना चाहते हैं उनको प्रभु जर्नी मसीह देते हुए इससे प्रकाश हमारे बीच में आने का फजल बख्शे खुदावन। और जो प्रभु लाभ प्रभु यहाँ जो मिलेगा खुदावन वो कहीं काउंट ही नहीं कर सकते हैं खुदावन, उनसे उनको लाभान्वित करें खुदावन। ओ लॉर्ड बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने हमारे बीच में हमारे पास भाई को रखा खुदावन, कैसी बढ़िया बढ़िया प्रभु बातों को खुदावन भेदों को हमारे सामने खोलते हैं खुदावन। हमारे प्रचारक भाई खुदावन कैसे प्रभु मेहनत से प्रभु उन बातों को लेके आते हैं प्रभु, आप उनमें इन्वॉल्व होते हैं खुदावन और हम आपको देख पाते हैं, हम आपकी बातों को सुन पाते हैं खुदावन। हमारी थियोफनी प्रभु वो धक्के मारती है खुदावन, खुश होती है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ लॉर्ड जीसस एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं अपने पास भाई के लिए खुदावन और तमाम भाई बहनों के लिए खुदावन जो कि प्रभु आंध्रा गए हैं खुदावन। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उनको जर्नी मसीह देते हुए उससे प्रकाश पहुंचने का फजल बख्शे, बड़ी अच्छी मीटिंग हो सके खुदावन, बड़ी अच्छी गवाहियों के साथ प्रभु भाई को माइटली इस्तेमाल करो, अच्छी गवाहियों के साथ हमारे बीच में वापस आने का फजल बख्शे खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अपने अजीज भाई निश्चल भाई के लिए खुदावन। वो बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन कैसे आपने उनको ठीक करा खुदावन, उनको स्पीडी रिकवरी दें खुदावन, उनको जो लूज मोशंस उनको बिल्कुल ठीक करें खुदावन। वो जल्दी प्रभु उनको हेल हार्ट ही करें प्रभु और अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे अपने आपके भवन में आने का फजल बख्शें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने उन बच्चों के लिए खुदावन जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए खुदावन और प्रभु जो और दूसरे एग्जाम्स में अपियर हुए खुदावन, आप रहम करें खुदावन। बढ़ती ना तो पूर्व से आती ना पश्चिम से, आप नहीं आई हैं एक को घटा दे दूसरे को बढ़ाते हैं खुदावन। आपने अपने बच्चों को प्रभु टेल नहीं बल्कि हेड बनाया खुदावन। ओ विनती प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे को खुदावन आप सक्सेस दें खुदावन और उनको अच्छी जगह प्लेसिंग दें खुदावन। और भी जो बच्चों ने एग्जाम दिए और दूसरे एग्जाम में खुदावन उनको भी अच्छे से पास करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन मसीह बच्चे पॉल प्रकाश के लिए खुदावन जिसको कोल्ड है, बॉडी पेन है, फीवर है खुदावन, आप उस बच्चे को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आपके कोड़े खाने से बच्चा चंगा हो चुका खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं अपने जिस भाई निशांत कुमार के लिए खुदावन जो कि आज डाल्टनगंज गए हैं खुदावन, आप उनके साथ होना खुदावन की टिकट्स कंफर्म हो सके खुदावन, उनको माइटली इस्तेमाल करें जबकि वो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जाते हैं, मीटिंग्स लेते हैं खुदावन। बड़ी अच्छी खबरों के साथ उनको जर्नी मसीह देते हुए से प्रकाश हमारे बीच में, जबकि 18 तारीख को लौटेंगे से प्रकाश आने का फजल बख्शे खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन सोनबती के लिए खुदावन जिनके घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है खुदावन, आपकी प्रेजेंस में आई है खुदावन, उनको पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आपका नाम मुबारक हो खुदावन, हर एक जो यहाँ आए उनको नाम बड़ी आशीष बरकत दे खुदावन। विनती प्रार्थना करते कोई किसी परेशानी में झंझट में खुदावन निकाले खुदावन, फ्रीली प्रभु आपकी प्रेजेंस में आपकी वर्शिप कर सके खुदावन। उस वचन को जो आप हमारे बीच में लेके आएंगे खुदावन प्रभु उसको सुन सके प्रभु, और हम ना सिर्फ सुनने बल्कि प्रभु उसको मानने और उस पर चलने वाले बने। अपने जिस टाइटस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत आशीष बरकत दे खुदावन, जिनको आप आज इस्तेमाल करें खुदावन।
प्रभु जबान तो भाई के लिए खुदावन, लेकिन आत्मा वचन आपका निकले खुदावन। हम कह सकें जब हमसे रास्ते में बातें करता तो हमारी उत्तेजना नहीं होती थी खुदावन, हम ये कहते हुए जाएं खुदावन और आनंदित होकर प्रभु आपकी तारीफ करो, आपकी बढ़ाई कर सके खुदावन। हमारा गाना गाना, वचन पढ़ना, सुनना सुनाना आपको जो पसंद आए, सारा आदर, सारी मेहमान, सारा इज्जत, सारा धन्यवाद आपको देते हुए छोटी सी मिनती प्रार्थना को और धन्यवाद की बलि को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमेन आमेन। हिंदी सेक्शन से गीत नंबर 118 गाएंगे। यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे बचा लिया, ये हमारी गवाही है कि नहीं? क्यों ना गाऊं? फिर तो ये तो हमारा ड्यूटी है, क्यों ना मैं गाऊं गीत उन्हीं के, उन्होंने बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उन्हीं के, मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उन्हीं के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाह में पड़ा हुआ था, यीशु आ गए, उन्हीं के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाह में पड़ा हुआ था, यीशु आ गए, उन्हीं के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत मसीह के, मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा गीत मसीह के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उन्हीं के, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे यीशु की, जैसा कि उन्होंने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे यीशु में, जैसा कि उन्होंने कहा। सेवा करेंगे प्यारे यीशु की, जैसा कि उन्होंने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे यीशु में, जैसा कि उन्होंने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उन्हीं के, मुझे बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उन्हीं के। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उन्हीं के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उन्होंने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करने में खून भी उनका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उन्होंने सहा। मेरे गुनाहों का माफ करने में खून भी उनका बहा। कितना
मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उन्हीं के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों को बोझ उठाकर क्या क्या ना उनने सहा, मेरे गुनाहों को माफ करने में खून भी उनका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। खुदावन का बहुत धन्यवाद करते हैं। वो प्यार, वो अनुग्रह चलता हमारे घरों में आया, वो मैसेज मिला, धन्यवाद करते हैं खुदावन का। वो मैसेज हम स्वीकार कर पाए, खुदावन की बड़ी तारीफ हो। उस गाने को गाएंगे जो एंजल ऑफ लॉर्ड को बहुत पसंद है, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. Aziz Bhai Titus. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप इतने प्यारे हैं प्रभु जी। अपने बच्चों से आप प्यार करते हैं प्रभु जी। आपने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, पल पल हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा जहाँ 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। आप हमारे बीच में हाजिर हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं सबको बड़ी बरकत दें, सबको बड़ी आशीष दें। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे पास भाई के लिए, भाइयों के लिए, बहन के लिए जो कि विजयवाड़ा गए हैं प्रभु जी, पहुँच गए होंगे प्रभु जी। कल से मीटिंग है, कल और परसों हमारे पास भाई को आप माइटली इस्तेमाल करें प्रभु। अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में आने का फजल कीजिए। जितने भाई बहन सबको बड़ी बरकत दें। वो प्रभु जी सच है, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं हम सर्व पावरफुल हैं प्रभु। कोई शक्ति हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती, शैतान की कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती, कोई बीमारी हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी चीज हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप क्रिएटर हैं प्रभु, आप सृष्टि करता है, आपने हर एक चीजों को बनाया है प्रभु। आप बोल लेते हैं प्रभु जी और वैसा हो जाता है प्रभु जी। और यही सामर्थ और यही आपने ताकत आपके बच्चों को भी दी है प्रभु। आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, निकालेंगे, जाना माना स्क्रिप्चर है, बहुत बार पढ़ा, लेकिन वचन कभी पुराना नहीं होता, वचन हमेशा नया होता है, नया ही रहता है। और मरकुस 11वां अध्याय
12वीं आयत से। भैया हिंदी में ही पढ़ो टाइम बचाने के लिए, हम सब जानते हैं, लेकिन वचन कभी पुराना नहीं होता। वचन हमेशा नया रहता है। बाइबल कभी पुरानी नहीं होती। खुदा का वचन कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये उनके थॉट्स हैं, और उनके थॉट्स जो बिना आलम से पेशतर थे। इससे पहले पृथ्वी बनी, ये इनके विचारों में थे। ये जो आज हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ में मैसेजेस है, ये पुस्तकें हैं, सारे खुदा के थॉट्स थे जो बिना आलम से पेशतर थे। इसलिए वो आज भी जीवित है। खुदा के थॉट कभी मरते नहीं, हमेशा जीवित रहते हैं। खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे उस समय ये मीनिंगफुल थे, वैसे ही आज भी मीनिंगफुल है। ये वचन हम पढ़ रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। पढ़े भैया 12वीं आयत से। 12वीं आयत से। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। एक ही रात का था। यीशु मसीह ने कहा, वचन मुंह से निकला, और सुबह देख रहे हैं पेड़ सूख गया। कुछ ही घंटों में पेड़ सूख गया। पढ़े भैया। पतरस को वो बात स्मरण आई, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, खुदा पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। आगे पढ़े भैया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। साथ ही साथ पढ़े भैया मत्ती उसका 28वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। साथ ही साथ पढ़े यूहन्ना की पहली पत्री 4वां अध्याय और 4थी आयत। हे बालको, तुम खुदा के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालको, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु हमारे साथ होते हैं। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु जी ये आशीषित है ऑलरेडी। प्रभु जी प्रॉफिट ने इस मैसेज में क्या बताया प्रभु जी, इसे हम देखने पाए। प्रभु जी धन्यवाद। शायद प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। भाई ब्रैनम ने ये मैसेज प्रचार किया, आप लोग को पता होगा, जानते भी हैं, पढ़ा भी है। लेकिन वचन कभी पुराना नहीं होता। हमारे लिए रिवीजन है, रिवीजन है। बैठे यहाँ पे हम लोग आए हैं प्रभु के भवन में उनकी वर्शिप करने। उनकी वर्शिप करी जाती है गाने के द्वारा, प्रेयर के द्वारा और वचन के द्वारा।
वचन कभी पुराना नहीं होता, वचन वही है। लेकिन थॉट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो ये मैसेज पर भाई ब्रैनम प्रचार किया था नवंबर 10 को 1963 को ब्रैनम टैबरनेकल में उन्होंने ये प्रचार किया था, ही दैट इज इन यू, जो तुम्हारे अंदर है। और जो हमारे अंदर है, भाई ब्रैनम कह रहे हैं यहाँ पर पैराग्राफ 153 के अंदर, if we only could receive this truth, not just a moment, if we only could realize what this scripture means, यदि हम इस सत्य को, जो सत्य है, प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता, प्रभु का वचन हमेशा सत्य होता है। भाई बहनों, यदि हम इसे ग्रहण कर लें या इसे रियलाइज करें कि इसका मतलब क्या है। हर एक वचन प्रभु का उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक टनों वचन है। हम पढ़ते हैं और ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन यदि उसके ऊपर हम मनन करें, हम सोचें, जब प्रभु ने कहा है जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में उससे बहुत बड़ा है, तो हम तो सारी पावर से ऊपर हो गए। हमारे अंदर सारी पावर हो गई, हम तो सुपर पावर हो गए। हमारे सामने अमेरिका, चीन, रशिया, ये क्या खड़ा होगा? कोई ताकत, शैतान की कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। भाई बहन, हम कह रहे हैं इफ यू कुड रिसीव दिस ट्रुथ, यदि इस सच्चाई को हम अपने हृदय में ले लें, यदि हम वाकई में विश्वास करें कि हमारे अंदर कोई है जो सबसे बड़ा है। जस्ट अ मोमेंट, इफ वी ओनली कुड रियलाइज व्हाट दिस स्क्रिप्चर मीन्स। ये हमने स्क्रिप्चर तो पढ़ लिया। यीशु मसीह आए, जा रहे थे, भूख लगी, एक ट्री को कर्स कर दिया, अंजीर के पेड़ को, और दूसरे दिन फिर लौट रहे हैं। पतरस कह रहे हैं गुरुजी आपने कल इसे कर्स किया था और देखिए सूख गई। तब यीशु मसीह कह रहे हैं हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ करके चला जा, तो ये समुद्र में चला जाएगा। जो कुछ भी तुम कहोगे और विश्वास करोगे वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए होता भी नहीं। जब हम प्रतीति करें, तो यहाँ पे भाई बहन हम कह रहे हैं ही दैट इज इन यू इज ग्रेटर देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो हमारे अंदर है, जो संसार में है, उससे बड़ा है। और संसार में कौन है? शैतान। शैतान की पावर्स, शैतान की शक्तियां, तो उनसे बड़ा हमारा प्रभु है। वी कांट अंडरस्टैंड दैट येट। भाई ये प्रॉफिट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हम इस बात को अभी तक नहीं समझे। समझ जाते तो हमारी हालत रोने धोने की नहीं होती। हमेशा हमारी हालत विजयी होती है। चाहे कोर्ट केस हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसे की तंगी हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम उसमें से निकले हुए होते हैं। क्योंकि हम इसे समझ, वी कांट अंडरस्टैंड दैट येट, वी से वी बिलीव इट। हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, एंड वी नो इट्स ट्रू। और हम जानते हैं वचन खुदा का सत्य है, क्योंकि उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। वचन सच्चा है, हम सब जानते हैं। लेकिन भाई बहन हम कह रहे हैं बट वी रियली डोंट अंडरस्टैंड इट। ये वचन के अंदर कितनी पावर है, कितनी सामर्थ्य है। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ करके चला जा समुद्र में, और विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है, हो जाएगा। इससे पहले ही का जिक्र था, भाई बहन हम बता रहे हैं कैसे वो भाइयों के साथ, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं कैसे वो भाइयों के साथ, पढ़ूंगा नहीं मैं, आप सब जानते हैं कैसे कोलोराडो में गए हुए थे, कैसे वहाँ पर शिकार करने के लिए उनका प्लान था, वहाँ पर गए हुए थे। और वहाँ पर 5-6 भाई लोग थे, ब्रदर बैंक्सवुड थे, ब्रदर इवांस थे, ब्रदर डेविड वुड थे, ब्रदर मान थे, ब्रदर रोनाल्ड थे और ब्रदर व्हीलर थे। काफ़ी भाई लोग थे शिकार करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। और जब वहाँ गए
शिकार करने के लिए, तो वहाँ पे खबर आई कि एक बर्फीला तूफान आने वाला है। भाई ब्रैनम ने कहा भाई ये तूफान चलेगा एक आध हफ्ते तक, अपने लिए राशन पानी ला के अपने कैंप में रख लो, हाँ? तूफान एक बार आ जाएगा हम निकल नहीं पाएंगे। वहाँ सारा सब कुछ राशन पानी ला के रख दिया, सब कुछ हो गया। और जब सुबह के दूसरे दिन वाकई में बर्फीला तूफान स्टार्ट हो गया, रेन स्टार्ट हो गया। मतलब ब्रैनम ने भाइयों का, आप लोग कैंप में जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो भाई ब्रैनम उतर रहे हैं पहाड़ से, एक तरफ से नोटिस आ गई थी क्योंकि एक भाई वहाँ से जा रहे थे, हाँ? और बल्कि सारे सिटी में खबर फैल गई थी कि तूफान बर्फीला आने वाला है, इस एरिया से पास नहीं होना। भाई ब्रैनम ने देखा तूफान आ रहा है, पानी और बर्फ के साथ तूफान चालू हो गया है। भाई लोग टेंट में चले गए हैं, कैंप को उनको पहले भिजा दिया था। भाई ब्रैनम भी अपनी बंदूक लेकर उतर के आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक आवाज आती है, भाई वापस जाओ ऊपर। भाई ब्रैनम कहते हैं भाई ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, अभी तूफान आ रहा है और खुदा कह रहे हैं कि वापस जा। खैर हो सकता मैंने ऐसी सोच लिया हो। एक भाई वुड ने उनके लिए सैंडविच बनाया था, सैंडविच खाने लगे, हो सकता मैंने ऐसी सोचा हुआ। सैंडविच खाने के बाद फिर से आवाज आई, वापस ऊपर जा। अरे आधा मील दूर मैं वापस आ गया हूँ, नीचे आ गया हूँ, आधा मील ऊपर जाऊं मैं, वापस जा। भाई ब्रैनम को मालूम हो गया कि ये खुदा बोल रहे हैं, खुदा बोल रहे हैं, हाँ। और प्रभु के दास को पता हो जाता है, हाँ? और वो वापस जाने लगे, वहाँ पर वापस चले गए, ऊपर जाकर के पहुँच गए वहाँ पर, हाँ? और यहाँ पर वहाँ पर थोड़ी देर वहाँ पे रुके रहे। I started to get up again, and just as plain as I ever want to hear a voice said, I am the creator of heaven and earth. I make the winds and the rain. I took off my hat. एक आवाज वहाँ से आई, मैं सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का करता हूँ। मैंने तूफान, आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मैंने तूफान को और पानी को, रेन को मैंने बनाया है। भाई बहन अपनी हैट उतार दी। याद है मूसा झाड़ी, जलती झाड़ी के पास है, मूसा मूसा मूसा, मोजेस मोजेस, आवाज आ रही है, अरे ये तो प्रभु की आवाज है। मेरे भाइयों बहनों, कई बार प्रभु हमसे बात करते हम पहचानते नहीं। प्रभु की आवाज पहचानना बहुत जरूरी है, कब प्रभु बात कर रहे हैं और कब हमारे अपने थॉट्स हैं। भाई बहन हम प्रॉफिट हैं, समझ गए प्रभु बोल रहे हैं, अपनी कैप उतार दिए, और I took off my cap. I said, Great Jehovah, is that you? मैंने कहा, हे प्रभु, ग्रेट महान यहोवा, क्या ये आप हैं? उन्होंने कहा, मैंने आकाश, मैंने पृथ्वी, मैंने हवा को बनाया है, मैंने हवा को, तूफान को समुद्र पे थामा है, मैं वेव्स को जो ऊंची उठती है नीचे ले जाता हूँ। I created heaven and earth, मैंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है। Was not I not told you to speak to those squirrels and they come into existence? I am God. भाई ब्रैनम को बता रहे हैं मैं ही खुदा हूँ। याद दिला रहे हैं मरकुस 4 का, चेले सो रहे थे, तूफान आया, चेले चिल्लाने लगे, गुरुजी हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। मैं ही था, मैं ही खड़े होके उस किश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और मैंने तूफान को थामा और तूफान थम गया। मेरे भाइयों बहनों, भाई बहनों इसी मैसेज में बताते हैं, खुदा ने पानी बनाया, खुदा ने वेव्स नहीं बनाई। वेव्स भाई बहनों बताते हैं तब बनती है जब उसके अंदर शैतान आ जाता है। भाई ब्रैनम बताते हैं खुदा ने पानी बनाया, लेकिन ये तूफान और रेन और हैवी रेन, ये खुदा ने नहीं बनाया।
जब उसमें शैतान घुस जाता है, जैसे यीशु मसीह सो रहे हैं, तूफान आ गया समुद्र के ऊपर। खुदा ने समुद्र बनाया, खुदा ने पानी बनाया, लेकिन तूफान तो नहीं बनाया, बड़ी बड़ी वेव्स तो नहीं बनाई। भाई बहनों, इस मैसेज में बता रहे हैं कि जब वेव्स उठ रही हैं, तूफान आ रहा है, मतलब शैतान का काम चल रहा है। शैतान आ रहा है और नाव में यीशु मसीह को और चेलों को डुबाना चाहता है, लेकिन वहां पे एक क्रिएटर खड़ा है और वो कहते हैं थम जा, और थम जाता है। क्या मैं वो नहीं हूं? भाई बहन हमको बता रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, क्या वो खुदा आज हमारे साथ नहीं है? क्या वही खुदा ने हमें प्रॉमिस नहीं किया, देखो जगत के अंतर में सदैव तुम्हारे साथ हूं? और वही खुदा आज हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं हम किसकी प्रेजेंस में रहते हैं, कौन हमारे साथ रहता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं। भाई बहन को बता रहे हैं, भाई बहन कह रहे हैं खुदा की आवाज पहचानने का अच्छा तरीका है वो स्क्रिप्चर से मेल खाना चाहिए। और ये बातें सारी स्क्रिप्चर से मेल। और उन्होंने मुझसे कहा स्पीक टू दोज विंड्स एंड दैट स्टॉर्म, इट विल गो अवे। भाई बहन कह रहे हैं ये बाइबल मेरे सामने है, मैं सच कह रहा हूं। I raised up, I said, I do not doubt your voice, Lord. मैं आपकी आवाज को नहीं डाउट करता। I said, clouds, snow, rain, sleet, I resent your coming. मैं तुम्हें रिब्यूक करता हूं, तुम्हारे आने को मैं रोकता हूं, आगे मत बढ़ो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गो टू योर प्लेसेस। जहां से तुम आए हो तूफान, जहां से ऊंची ऊंची वेव्स आ रही हैं, सॉरी ये बर्फीला तूफान आ रहा है, जहां से आ रहा है वहां वापस चले जाओ। I said that the sun must come out immediately and shine for 4 days. एक और था जिन्होंने सूरज को, चांद को एक दिन के लिए रुका दिया था, वही यहोशू। हर एक एग्जाम्पल आपको बाइबल में मिलेंगे जो हो चुका, प्रभु आज फिर वही करने वाले हैं। तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों पीछे हट जाते हैं, हम क्यों डर जाते हैं? ऑलरेडी जो बाइबल में हो चुका वो फिर से होगा। भाई बहन को मालूम यहोशू था, उसने सूरज को थमाया था, अब वही पावर मेरे पास है। और भाई बहन ने कहा सूरज मैं तुझे कमांड करता, निकाला। और 4 दिन तक ये बरसात अब नहीं होगी, ये सारा तूफान बर्फीला खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब तक हम अपनी शिकार नहीं कर लेते हैं। और ऐसा करके भाई बहन 2 मिनट के अंदर अंदर सारा तूफान खत्म हो गया, सारा बर्फीला तूफान खत्म हो गया, सूरज वहां पर चमकने लगा। आगे चल के लोगों ने गवाही दी। एक पेट्रोल पंप पे भाई बहन रुके तो उसने कहा आज बड़ा विचित्र बात हुई, अनाउंसमेंट रेडियो में हो गया था, तूफान आया भी लेकिन ये थम गया। थमाने वाला हमारा खुदा है, कोई इंसान नहीं है। लेकिन खुदा इंसान की बॉडी को थमाता है। क्या हमारे बीच में ये भविष्यवाणी नहीं हुई? चमोली अंबरनाथ वगैरह को लेकर के और कुछ ही घंटों में खुदा ने वहां बर्बादी लिया है। वही खुदा आज भी है मेरे भाइयों बहनों। हमें देखना चाहिए, खुदा को वो काम करते हुए देखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। इंसान बड़ा नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर जो है वो बड़ा है, वो संसार में जो है उससे भी बड़ा है। यहाँ पे थोड़े समय के अंदर सूरज चमकने लगा और नीचे जो भाई लोग थे वो वंडर करने लगे, अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई बहन ने अपनी गन उठाई, चलने लगे। हमने ये वॉक विथ मी थर्सडे को देखा था। वॉक विथ मी, भाई बहन को खुदा कहते हैं वॉक विथ मी। जो खुदा के साथ चलते हैं वो रैप्चर में जाते हैं। हनोक का एग्जाम्पल देखा हमने, एलिया का एग्जाम्पल हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह का हमने देखा। आज जरूरी है वचन के साथ साथ चलना, वचन को मानना, वचन को प्रायोरिटी देना। आज वचन के साथ साथ भाई बहन हमको कहते हैं खुदा वॉक विथ मी, हम सब जानते हैं कैसे क्या हुआ। और वो चलने लगे और वो कह रहे थे कल हमारी एनिवर्सरी थी, उन्होंने चाहा था अपनी वाइफ को विश करना, क्या हमारी शादी को करीब 21 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी नहीं मना सका।
चलो उसी डायरेक्शन में भाई ब्रैनम चलने लगे कि चल के सिस्टर मीडा का इमेजिन, जब पहली बार हम आए थे यहाँ पर, सिस्टर मीडा को मैं लेके कैसे एक एक छलांग लगा रहा था, एक एक लॉक्स के ऊपर से जा रहा था। चलो वहाँ चलता हूँ, क्योंकि हमारी कल एनिवर्सरी थी वहाँ पर, पुराने दिनों को याद करने के लिए। और वहाँ पर देखिए खुदा उत्पत्ति 18 के खुदा वहाँ पर मौजूद हैं। जब खुदा का विजिटेशन होता है बॉडी चेंज होती है। इब्राहिम और सारा की बॉडी बदल गई। 3 आए थे, उनमें से एक इलोहिम थे, और हम सब ने सुना लास्ट संडे मैसेज कैसे इब्राहिम और सारा की बॉडी बदल गई। खुदा की प्रेजेंस में बॉडी चेंज हो जाती है। भाई बहन खुदा के साथ साथ चल रहे हैं और थोड़ी देर में देखते हैं जवान लड़के हो गए। मेरे भाइयों बहनों, यदि हम चलेंगे तो क्या हम वैसी की वैसी रहेंगे? क्या हमारी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी? क्या हम वही बीमारी में ग्रस्त रहेंगे? क्या वही परेशानी में रहेंगे? खुदा के साथ साथ चलेंगे तो सब कुछ बदल जाता है मेरे भाइयों बहनों, हर एक चीज बदल जाती है। यहाँ पे भाई बहन अपने को एक लड़के के रूप में देख रहे हैं और सामने सिस्टर मीडा एक लड़की के रूप में खड़ी हुई है। रूपांतर हो रहा है, वहां पर मिल रहे हैं वहां पर। और एक छोटी सी हिल पे वहां पे मिले हैं और वहां पर सारा का सारा मुलाकात हो गई। सिस्टर मीडा को देख लिया उनने, उसके बाद वापस आ गए, विजन खत्म हो गया। अब खड़े हुए हैं एक पेड़ के नीचे, पेड़ से टिक के, मेरा मतलब पेड़ से टिक के एक छोटे टीले के ऊपर। तब भाई बहन हम कह रहे हैं कि बहुत सालों से मेरे दिल में एक बोझ था, 5 साल से करीब मेरे दिल में एक बोझ था। मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी थी, मैंने बहुत प्रभु से रिक्वेस्ट करी थी, प्रभु ये बोझ जो मेरे दिल पे है, मुझे नहीं मालूम क्यों है, मेरे ऊपर मेरे पास से चला जाए, लेकिन नहीं गया। आज अब ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और थोड़ी देर में वो देखते हैं टप 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 की आवाज आ रही है। थोड़ी देर आंख खोल के देखते हैं तो उन्हीं के आंसू टपक रहे हैं सूखे पत्तों पर। देखिए खुदा की मौजूदगी में जाने से इंसान टोटली बदल जाता है। इंसान जो है वो नहीं रहता। भाई बहन हम यहाँ बिल्कुल चेंज हो गए, आंसू अपने आप ही टपक रहे हैं। अरे प्रभु जी ये क्या हो रहा है? भाई बहन हम कह रहे हैं आई सेड गॉड आई एम नॉट वर्दी टू बी योर सर्वेंट। एक देखिए कितना हम्बल पर्सन है, खुदा के सामने अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु मैं आपका योग्य सर्वेंट नहीं हूं, आई एम सॉरी, आई मेड मैनी मिस्टेक्स, मैंने बहुत गलतियां करी हैं प्रभु। पौलुस भी कहते हैं मैं रोज मरता हूं, हम रोज गलतियां करते हैं। पौलुस कहते हैं मैं रोज मरता हूं। भाई बहन हम अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु मैंने बहुत गलती करी। और हम कह भाई हम तो पाप रहित हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। भाई बहन हम कह रहे हैं मैं बहुत मिस्टेक करी प्रभु, आई डिडंट मीन टू मेक मिस्टेक्स। मैं प्रभु मिस्टेक करना नहीं मांगता, लेकिन जानबूझ के नहीं करते हम, सच है गलती से कई बार हो जाती है, लेकिन माफी मांगना चाहिए था, है ना। यू हैव बीन सो गुड टू मी, फिर भी आप कितने अच्छे हैं मेरे। मैंने अपनी आंखें बंद करी, भाई बहन हम कहते हैं, और मुझे आवाज आई ठप 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 ठप। मैंने आंखें खोली, भाई बहन हम कह रहे हैं, वहां पर मैंने देखा एक हिरनी है और उसके 2 जवान से हिरन बच्चे हैं, पास खड़े हुए हैं 50 फुट की दूरी पे। भाई बहन अपनी बंदूक उठा ली, एकदम उनको अपना प्रॉमिस याद आया। एक बार उन्होंने प्रभु से कहा था, क्योंकि पहले भाई बिजनेसमैन की मीटिंग के अंदर जब जाते थे लोग कहते थे भाई बहन हमारे लिए ये शिकार लाइए, ये शिकार लाइए, भाई बहन उनके लिए मार के ले आते थे। एक दिन उन्होंने प्रभु से प्रॉमिस किया, प्रभु जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं व्यर्थ में एनिमल को नहीं मारूंगा जब तक जरूरत ना हो। अब ये तीनों खड़े हुए भाई बहन, हम सोचते हैं मैं इनको 1 सेकंड में मार सकता हूं, लेकिन प्रॉमिस याद आता है। हम खुदा से जो प्रॉमिस करें उसे पूरा करना चाहिए।
कई बार हम प्रॉमिस करते हैं खुदा से, प्रभु हम ये करेंगे, प्रभु हम ये करेंगे, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, हम आपके लिए हम ये करेंगे। जब वो बात हो जाती है प्रॉमिस को भूल जाते हैं। भाई बहनम को अपना प्रॉमिस याद आ जाता है, मैंने प्रॉमिस किया था खुदा से मैं जानवर को नहीं मारूंगा, व्यर्थ में नहीं मारूंगा। अपनी बंदूक उठा के रख लेते हैं और उससे कहते हैं, मदर अपने बेबीज को लेके यहाँ से आप चले जाइए, और चले जाते हैं। हाँ, बहुत पास आ गई थी वो, बिल्कुल पास आ गई थी, उनके हाथ के पास आ गई थी। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम लोग चले जाओ। और तीनों चले जाते हैं। तब भाई बहनम कहते हैं, आई वाइट माई फेस लाइक दैट एंड जस्ट देन समथिंग हैपेंड। A voice spoke out just as clear right out them blue skies, not a cloud. खुला हुआ आकाश था, बादल बिल्कुल ही नहीं थे, नीला आकाश था। एक आवाज आई वहां से, It's all been within just a little bit of time. थोड़े समय में, कुछ ही मिनट के अंदर वो हिरन चले गए। आवाज आई, and a voice spoke out and said, you remembered your promise, didn't you? तुमने अपने प्रॉमिस को याद किया, तुमने अपने प्रॉमिस को याद किया। I said, yes Lord. He said, I'll remember mine too. मैं भी अपना प्रॉमिस याद करूंगा। I will never leave you nor forsake you. यदि हम अपने प्रॉमिसेस को याद करेंगे जो हमने प्रभु से प्रॉमिस करे, प्रभु कहेंगे मेरा भी प्रॉमिस, जैसा मैंने वचन में लिखा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं अपने मन से निकालूंगा, कभी नहीं बिसराऊंगा, हमेशा तुम्हें याद करूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो जगत के अंदर मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं भी अपना प्रॉमिस याद करूंगा। जब भाई बहनम को यह आवाज आई, उनका सारा बर्डन जो भी था सारा का सारा चला गया। और जब से भाई बहनम कह रहे अब तक नहीं है, बिल्कुल सारा बर्डन खत्म हो गया। If we 153 पैराग्राफ, if we only could receive this truth, now just a moment, if we only could realize what this scripture means. यदि हम वचन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सोचें कि ये वचन का मतलब क्या है, ये वचन क्यों लिखा हुआ है, क्या मतलब है, हा? ये स्क्रिप्चर क्या मतलब करता है। He that is in you is greater than that's in the world. कह तो देते हैं प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, प्रभु जी आप हमारे साथ साथ चलते हैं, प्रभु जी जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे वहां मैं हाजिर हूं, हम रिपीट तो कर देते हैं, लेकिन क्या हृदय से विश्वास करते हैं? चाहे हम क्या रियलाइज करते हैं कि वो हमारे साथ हैं? यदि रियलाइज करेंगे तो हमारी हालत लुटी पिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो भाई बहन इसलिए कहना कि वी कांट अंडरस्टैंड, वी से वी बिलीव इट। कहते हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इस आर्टिकल को, पैरा को, हम सो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन रियली में हम विश्वास नहीं करते, बट वी रियली डोंट अंडरस्टैंड इट। हम इसे समझते नहीं है, इसका मतलब क्या है। जब खुदा हमारे साथ हैं, हम जो कुछ भी कहेंगे वो सारा का सारा पूरा का पूरा हो जाएगा। वॉट इज इन यू दैट्स ग्रेटर, इट्स क्राइस्ट। हमारे अंदर कौन है? मसीह, द अनॉइंटेड गॉड दैट वाज इन क्राइस्ट इज इन यू। जो कुछ खुदा में था उन्होंने मसीह में डाल दिया, और जो कुछ मसीह में था उन्होंने दुल्हन में डाल दिया। पूरा का पूरा खुदा, पूरा का पूरा मसीह हमारे अंदर है। ये हमें रियलाइज करना है, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। हर समय दुख में, मुसीबत में वो हमारे साथ हैं, हर समय सुख में, सब हर समय वो हमारे साथ हैं। ग्रेटर इज ही दैट्स इन यू देन ही दैट्स इन द वर्ल्ड। जो कि संसार में है उससे वो बड़ा हमारे साथ है, क्योंकि वो अपने वचन को नहीं डिनाई कर सकते। एक बार उनके मुख से जो निकल गया वो निकल गया, वो हमारे साथ है। लेकिन यहाँ समझा रहे हैं, नाउ दैट डजंट मीन देन इफ ही इज इन यू इट्स नॉट यू एनी मोर लिविंग, इट्स हिम लिविंग। यदि वो हमारे अंदर है तो मसीह हमारे अंदर जीना चाहिए।
पौलुस कहते हैं मैं नहीं जीता, लेकिन मेरे अंदर मसीह जीता है। यदि वो हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, तो फिर हम जो करते हैं ना दिनचर्या, वो नहीं करेंगे। जो झूठ बोल देते हैं, जो गुस्से में कुछ कुछ बोल देते हैं, उल्टी सीधी चीजें कर बैठते हैं, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो नहीं करेंगे। वो खुदा नहीं करता ये सब चीजें। जब ये सारी चीजें हमसे हो हैं, तो जान लीजिए हमारे साथ वो नहीं है। यदि वो होंगे तो हम वो करेंगे जो मसीह ने किया, हम वो करेंगे जो खुदा ने किया जब वो इस पृथ्वी के ऊपर थे, और आज जो कर रहे हैं हम वो करेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वचन अधिक से अधिक पढ़ेंगे जो हमारे प्रभु करते थे। और वो अपने वचन को पक्का करते हैं, और वो इस पर्सन को ढूंढते हैं। ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा शख्स है जो मेरे इस वचन पे विश्वास करेगा। हर कोई विश्वास नहीं करता। 20 लाख निकले इज़राइल से, लेकिन केवल अब मूसा लीड कर रहा था। मूसा के अंदर थे वो उस समय, यहोशू कालेब भी हैं, सब है, सही है, लेकिन लीडर मूसा है। मूसा विश्वास कर रहा है, भीड़ बुड़बड़ा रही है, तुमने हमें कहां लेके आ गया जंगल में मारने के लिए, पीछे फिरौन की सेना है, सामने लाल समुद्र है, लेकिन खुदा मूसा के साथ था। Why cry Moses speak? और उसे कहा अपनी लाठी बढ़ा, और समुद्र फट गया, क्योंकि खुदा था मूसा के साथ। ऐसा होता है, एक पर्सन ढूंढता है खुदा, और सारे लोगों को फिर उसके पीछे जाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और now that doesn't mean he has to do it to everybody in the time. इसका मतलब भाई बहन कह रहे ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ साथ वो ऐसा करने लग जाएंगे, लेकिन हर एक का विश्वास तो उस चरम सीमा पे नहीं है। लेकिन खुदा ढूंढते हैं किसका विश्वास उस चरम सीमा पे है, कौन मेरे योग्य पात्र है। जैसे उन्होंने मूसा के समय मूसा को ढूंढा, और सारी पब्लिक मूसा के पीछे पीछे चल गई। आज भी वही है। हमारे युग में एक प्रॉफिट आए, खुदा ने उस प्रॉफिट को इस्तेमाल किया, और बड़े बड़े मिरेकल उनके द्वारा प्रभु ने करवाए। 5 तो स्पोकन वर्ड मैनिफेस्टेशन में आए, हम सब जानते हैं। मछली का, छोटी मछली का जीवित होना, स्क्विरल के क्रिएशन का, और क्या बोलते कोलोराडो को स्ट्रॉम को थमाना, सिस्टर हैटी के बच्चों को सैल्वेशन देना, और सिस्टर मीडिया का ट्यूमर निकलना। भाई बहन ने बोला और हो गया, क्योंकि जो ग्रेटर है वो भाई बहनम के अंदर था। यदि वो हमारे अंदर है, हम भी बोलेंगे वैसा ही हो जाए। आज हम बोलते हैं, होता क्यों नहीं? आज हम बोलते हैं, होता क्यों नहीं? मतलब वो हमारे अंदर नहीं है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, हमारे अंदर नहीं है। यदि होते तो हम जो बोलते वो हो जाता। इमिटेशन भी लोग करते हैं कि हम भी तो खुदा के हैं। जैसे मूसा के समय में इमिटेशन हुआ, मूसा के समय भी कोरा दातान वगैरह सब इमिटेशन कर रहा है, लेकिन खुदा ने उनको खत्म कर दिया। खुदा के दास का इमिटेशन नहीं करना। यदि खुदा किसी को इस्तेमाल कर रहा है, यदि खुदा उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं और कुछ अजूबे हो रहे हैं, उनका इमिटेशन नहीं करना। ये कह के करे क्या खुदा इन्हीं से बात करता है। मूसा के टाइम तो यही हुआ, सब पवित्र हैं, सब पवित्र हैं। यहां बता रहे हैं भाई बहनम, खुदा के दास को नीचा नहीं देखना, खुदा के दास को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना। अरे ये कैसे कह दिया पास्टर भाई ने, ये कैसे कह दिया, अरे ये कैसे कर दिया। नेवर क्रिटिसाइज सर्वेंट ऑफ गॉड।
खुदा के दास को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, खुदा उनके अंदर है। यदि आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप खुदा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और खुदा छोड़ेंगे नहीं। फिर जैसे कोरा दातान को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आपका मतलब मैं कह रहा हूं जो क्रिटिसाइज करें। तो खुदा के आज बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज खैर जमीन नहीं फट रही, लेकिन किसी न और किसी तरीके से खुदा उसका बदला तो लेंगे। क्रिटिसाइज करने वाले आज भी बहुत हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। वचन प्रॉफिट के द्वारा कहा गया तो कहा गया, वो सच्चा है। क्योंकि खुदा के द्वारा जो बोले गए, खुदा ने क्रिएटर है, इसलिए सब हो गया। और वही तो क्रिएटर खड़ा हुआ था कोलोराडो स्टॉर्म में, कोलोराडो हिल के ऊपर, और कोलोराडो के स्टॉर्म को थमा दिया। ग्रेटर 160 पैरा पढ़ रहा हूं मैं। ग्रेटर इज ही, इट्स गॉड द क्रिएटर, द विंड्स एंड द वेव्स हैड टू ओबे हिम। मैंने जो अभी बताया ये पैराग्राफ है। डीमंस बिकम पैरालाइज, डीमन पैरालाइज कर देते हैं विंड को और वेव्स को, और तूफान आ जाता है। बड़े तूफान जो आते हैं, जो हमारे घरों में चलते हैं ना, डीमन की पावर है, चल रही है। डीमन पर ऑल नेचर ओबेड हिम बिकॉज ही वॉज द क्रिएटर ऑफ नेचर। और हर एक नेचर को ओबे करना है खुदा को, क्योंकि वो क्रिएटर है। ओ व्हेन वी थिंक दैट इट टेक्स बाइट आउट, देन वी अंडरस्टैंड दीज थिंग, यू सी व्हाट इट इज। इट इजंट मैन। जब किसी इंसान के द्वारा कहा गया वो पूरा हो रहा है, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए ये कोई एक इंसान नहीं है, ये इनके अंदर खुदा है। मैन कैन नॉट डू दैट। आदमी, कोई भी आदमी नहीं ऐसा कर सकता। जब वो हाथ रखे और प्रार्थना करे बीमार चंगा हो जाए, मुर्दा चंगा हो जाए, और जो बोले कुछ घंटों में हो जाए, ये इंसान नहीं है। भाई ब्रैनम कह रहे हैं, इट इजंट मैन, मैन कैन नॉट डू दैट। मैन इज पार्ट ऑफ द क्रिएशन, सी, बट इट्स द विंड एंड द वेव्स दैट ओबेज दैट क्रिएटर। मैन क्रिएशन का पार्ट है, क्रिएशन का पार्ट है, खुदा की सृष्टि का हिस्सा है इंसान। और जो बाकी जो विंड और तूफान वगैरह जो ओबे करते हैं, वो क्रिएटर को ओबे कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर अपने क्रिएशन में आ जाता है, और जब बोला जाता है वो हो जाता है। एंड दैट टेक्स द क्रिएटर डू इट, फॉर ही दैट इज इन यू इज ग्रेटर देन दैट इज इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो संसार के अंदर जो है उससे बड़ा है। हमारे बीच में कई एग्जाम्पल हुए हैं, हमारे युग में बहुत एग्जाम्पल हुए हैं, हमारे प्रॉफिट ने के द्वारा बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं। संडे कोई भैया कैसे बता रहे थे, वो लड़की 17 साल की 9 साल से पैरालाइज है, उठ नहीं सकती, कोई डॉक्टर हील नहीं कर सकता। लेकिन खुदा जब एक इंसान में आ जाते हैं, तो खुदा उन्हें बताते हैं, जा तू बोल दे। और जब वो बोलता है, 2 मिनट के अंदर लड़की पलंग से उठ के बाहर खेलने लगती है। ये ताकत है हमारे खुदा में। मेरे भाइयों बहनों, ये हमें पहचानना है, ये हमें जानना है, हम किस खुदा की वर्शिप करते हैं, किस खुदा को हम मानते हैं, जानना है मेरे भाइयों बहनों। हमारे पूरी बाइबल एग्जाम्पल से भरी हुई है। जैसे मैं डैनियल घबरा नहीं रहा। दारा राजा कह रहा है, हमें लोगों ने कहा था कि ये खुदा की वर्शिप करते हैं, भाई तेरे को कोई छोड़ो 3 दिन कोई और किसी की वर्शिप ना करे। दारा राजा ने ऑर्डर निकाल दिया, सिंहों की मान में डाला जाएगा। लेकिन डैनियल घबरा रहा नहीं है। डैनियल को मालूम है मेरे अंदर कौन है। डैनियल सिंहों की मान में जा रहा है, जिसने शेरों को बनाया उनका क्रिएटर डैनियल में है। तो शेर अपने क्रिएटर को खाएंगे? बिल्कुल नहीं खा सकते। सदरक मेशक अबेदनगो एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर।
नबूकदनेस्सर तू आग को भटका ले, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा क्रिएटर एक है जिसकी हम उपासना करते हैं। वो हमें तुझसे और तेरे आग के भट्टे से भी बचा सकता है, लेकिन यदि नहीं भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं। यह है विश्वास, यह विश्वास हमें होना चाहिए। तो सदरक मेशक और अबेदनगो का है, कोई परवाह की बात नहीं, यदि हमें ना भी बचाए तेरे आगे नहीं झुकेंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसी विश्वास को लेकर के तो 12 चेले इंक्लूडिंग पौलुस मारे गए, खत्म हो गए। उन्होंने वचन को नहीं नकारा, उनको काफी प्रोसिक्यूशन आया, छोड़ो इस यीशु को, उन्होंने नहीं छोड़ा। खैर वो एज, मैन एज थी, जो भी है वगैरह सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने आप का बलिदान किया, क्योंकि उन्हें मालूम था थोड़े समय की जिंदगी है ये पृथ्वी के ऊपर। तभी तो पौलुस चिल्लाते जा रहे हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी विजय कहाँ रही। क्योंकि वो जानता है यहाँ वो मेरा सिर काटेंगे, 1 सेकंड में मैं अपने सृष्टिकर्ता के पास होऊंगा, 1 सेकंड में अपने सृष्टिकर्ता के पास होऊंगा। मुझे डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। हर एक चेले मारे गए, उन्होंने अपने जान तक दे दी, और उनको कोई परवाह नहीं थी। इब्रानियों 11 में सारा लिखा हुआ है, लोग आरे से चीरे गए, मारे गए, जलाए गए, लेकिन स्त्रियों ने नहीं चाहा कि उनके मुर्दे वापस आए, क्योंकि एक उत्तम पुनरुत्थान की सारे आशा कर रहे थे। वो विश्वास में सब खड़े हुए थे मेरे भाई बहन। हमारा विश्वास कहाँ है? इनके सामने तो जीरो, इनके सामने हमारा विश्वास जीरो है। लेकिन इसलिए मैं ये वचन आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि वो खुदा जो हमारे अंदर है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में गवाहियां हो रही हैं, यस, करने वाले प्रभु हैं, एग्जैक्टली। इंसान नहीं कर सकता, 10 इंसान को इस्तेमाल करते हैं खुदा, लेकिन करने वाले वो क्रिएटर हैं जो करते हैं। उनके सामने लॉ भी फेल हो जाता है, बनाया हुआ लॉ भी फेल हो जाता है। लॉ को बनाने वाले तो वही है, हर एक असंभव को संभव करने वाला। वो गाना जैसे हम गाते हैं ना, मैं तेरे साथ हूं, जो चीज संभव असंभव है उसे भी वो संभव कर देती है। लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए। एलिया कैसे दुख सुख भोगी मनुष्य है, लेकिन वो कहता है आहाब से, ए आहाब तू यहोवा जिसके सन्मुख मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना ना मैं बरसेगी ना पानी बरसेगा। एक वो चाहिए बोलने के लिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, एक विश्वास चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो होगा। एलिया को यह विश्वास था कि मैं जो कह रहा हूं वो होगा, क्योंकि उसे मालूम था वो खुदा मेरे अंदर है। हे राजा, उसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं दिन भर। हम कितना उनकी उपस्थिति में रहते हैं? सवाल तो यही आता है। एग्जाम्पल तो है बाइबल में, क्या हम ये सब फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एलिया भी तो हमारे साथ दुख सुख भोगी मनुष्य था, कोई स्पेशल तो नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने कहा 3.5 साल तक मैं नहीं बरसा, और जब उसने कहा तो बड़ा बारिश हो गई। 3.5 साल के बाद तो उसने कहा, करमल पर्वत का शोडाउन हम सब जानते हैं, जब उसने कहा तो हो गई। ढेर सारे किस्से हैं भरे हैं बाइबल के। जोब परेशान है, मित्र उसके अगेंस्ट है, वाइफ उसके अगेंस्ट है, लेकिन जोब नहीं डग रहा।
क्योंकि उसे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं इन्हीं आंखों से एक दिन उसका दीदार करूंगा। हमारा छुड़ाने वाले जीवित हैं और आज वो उतर चुके हैं और एक दिन हम इन्हीं आंखों से उनका दीदार करेंगे। जब वो आवाज आएगी कम अप हियर, हम यहां से उनके साथ उठा लिए जाएंगे मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो जीवित हैं और हमारे बीच में है, उतर चुके हैं, उतर के आ गए 28 फरवरी 1963 को। हमें क्यों घबराना? इसीलिए तो वो प्रोफेसी आई, दिस ब्राइड विल नॉट डाई बट विल बी कॉट अप इन द रैप्चर। ये प्रोफेसी है। लोग ठट्टा उड़ाते, उड़ाने दीजिए, लेकिन हमारे लिए तो ये सर आंखों पे, हाँ हमारे लिए तो सर आंखों पे। जिसको विश्वास करना करे, जिसको नहीं का मत करो। हम तो विश्वास करेंगे। हम जो हमारे आंखों के सामने हुआ, हम उसे कैसे जुटला सकते हैं? नहीं जुटला सकते। हमारी आंखों के सामने हुआ ये बातें, और हम देख रहे हैं कैसे प्रभु हमें लेकर के चल रहा है। कैसे बड़ी बड़ी बातों को खुदा हमारे सामने खोल रहे हैं। ये इंसान नहीं खोल सकता। इंसान तो पढ़ लेगा, हाँ? चाहे कितना पढ़ा लिखा हो। पुस्तक लिखा है ना वचन के अंदर कि अरे कि अनपढ़ को पुस्तक बाइबल दी गई, वो कह रहे मैं तो अनपढ़ हूँ। पढ़े लिखे को दी गई, अरे ये तो बंद है। खोलने वाले हमारे खुदा हैं। अब वो खोलते जा रहे हैं। कितना हम लोग कितने ब्लेसेड मानना चाहिए अपने को कि खुदा हमारे ऊपर वचन को कैसे खोल रहे हैं, कैसे एक एक भेद। हमने कई बार उन बातों को पढ़ा है, कई बार उनको देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से प्रभु समझाते हैं उस तरीके से कभी हमारा माइंड गया ही नहीं होगा। ये करने वाले कौन है? हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ? सभी तो डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जोब, सब एग्जाम्पल है। दाऊद का एग्जाम्पल देख लीजिए। अरे फिलिस्ती, तू कौन है? तू सांग और भाला लिए आता है, लेकिन मैं एक नाम से आता हूं। वो नाम हमारे पास है, तो हम क्यों घबराए? उस नाम को लेकर के दाऊद जा रहे हैं। भेड़ बकरी चरा रहे हैं और शेर आ गया। अरे तू मेरी भेड़ बकरी को कैसे लेके भाग सकता है? मेरे अंदर वो है जिसने तुझे बनाया है। और वो भागे भालू के पीछे और मुंह फाड़ के रख दिया। सारे एग्जाम्पल बाइबल में इसीलिए लिखे गए हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। लेकिन हम ऐसे हैं, हमारा विश्वास बढ़ाते नहीं। हम कुछ प्रॉब्लम आए रोने धोने लगते हैं। अरे अब क्या हो गया, अरे अब क्या हो गया, अरे अब क्या हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, हाँ? परेशान हो जाते हैं, हाँ? क्योंकि बट ही दैट इज इन यू इज क्राइस्ट एंड इफ क्राइस्ट इज इन यू, ये 187 पैराग्राफ है। He that is in you is Christ, and if Christ is in you, the works of Christ you will do. If Christ lives in you, he said in John 14:12, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। तो हमारे द्वारा कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। मेरे भाई बहनों, हम लोग कहीं आसपास नहीं है। हमारे बीच में काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना, प्रभु एक इंसान को इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी हमारा क्या? यहां पे लिखा है दैट इज इन यू इज क्राइस्ट एंड इफ द क्राइस्ट इज इन यू द वर्क्स ऑफ क्राइस्ट यू विल डू। जो काम मसीह ने किए वो हम भी करेंगे। He that believeth in me, the works that I do shall he do also. If you was in Christ or Christ lived in you, then Christ is the word, is that right? And the word come to his prophet, see, and if you, Christ lived in you, the works of Christ would be done through you. The life of Christ would be lived through you. मसीह का जीवन
तुम्हारे अंदर से जीवित होगा। क्या मसीह का जीवन हमारे लिए हमारे अंदर से जीवन होता है? पौलुस तो कहते हैं मरना मेरे लिए मुनाफा और जीना मेरे लिए मसीह। क्या हमारे लिए हम मसीह के लिए जी रहे हैं कि संसार के लिए जी रहे हैं, कि रोटी कपड़ा मकान के लिए ही सिर्फ जी रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जरूरत है, लेकिन सिर्फ यही हमारा एम ना हो जाए, बाकी बातें क्या होंगी? द वर्क्स ही डिड, द लाइफ ही लिव्ड, जो काम उन्होंने किए, जो उनका जीवन जैसा था, एंड एवरीथिंग इट वुड लिव इन यू। जैसे शेक्सपियर है, जिसको पढ़ते हैं तो शेक्सपियर की आत्मा आती है, बेथोवन की आत्मा करते उसमें वो आती है। यदि मसीह हमारे अंदर है तो उनकी आत्मा आएगी, वो उन्होंने जो काम किया। हाँ? When thou prayest, जैसे हमने पढ़ा 189, when thou prayest, believe that you receive what you ask for and it shall be given to you. अब जब वो प्रार्थना करें तो जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करें, हमने बाइबल में पढ़ा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये है विश्वास की बात। कई बार हम मांगते हैं प्रभु से और भूल जाते हैं हमने क्या मांगा। दुआ करने के लिए हमने कर लिया, लेकिन वाकई में क्या मांगा हमें नहीं मालूम। इसलिए हमारी दुआ थोड़ी हो, थोड़े शब्दों की हो, टू द पॉइंट हो, जो हमारा रिक्वायरमेंट हम प्रभु से वो मांगे, जिससे कि माइंड में ध्यान रहे हमने क्या मांगा, और देखे प्रभु से हमने जो मांगा मिला कि नहीं मिला, और फिर उसका धन्यवाद दें। तो ये करने का है। क्योंकि हाँ, वचन में हमने अभी पढ़ा, इफ यू से टू दिस माउंटेन बी मूव एंड डोंट डाउट इन योर हार्ट बट बिलीव दैट व्हाट यू से विल कम टू पास, यू कैन हैव व्हाट यू से। The Father worketh and I worketh here to verily I say unto you, Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. Exactly यही तो संडे को भाई ब्रैनम ने कहा, मैं उस लड़की से कह नहीं सकता जब तक पिता मुझे ना दिखा दे, तब तक खुदा मुझे दिखा दिए। देखिए कैसी लाइफ है एक इंसान की खुदा के साथ। हर एक चीज में खुदा पर डिपेंडेंट होना, हर एक चीज में खुदा से गाइडेंस लेना, हर एक चीज में खुदा की लीडिंग लेना, ये लाइफ है क्रिश्चियन की, होना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते, हम अपनी लगाते हैं। बातें अपनी बनाते और सुअर की फलियां खाते हो तुम। भाई लाल ने जो गाना बनाया था, अपनी बातें बनाते हैं, अपनी तुर्रम छोड़ते हैं, वचन क्या कह रहा है उसको नहीं मानते। मेरे लिए भी लागू है, सबके लिए लागू है। कई जगह फेल होते हम सब के सब। मुझे पिता दिखाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो क्या प्रभु हमें बताएंगे नहीं? प्रभु क्या बदल गए? नहीं बदले, बदले हम हैं। हमें जैसे जीना चाहिए हम नहीं जीते, हमारी जैसी लाइफ होनी चाहिए हम नहीं है लाइफ, जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल वो बहन का, बेटी की चंगाई के लिए आई, भाई बहन हम कह रहे नहीं सिस्टर आपके पास विश्वास, कहते हाँ आपके पास विश्वास नहीं है। क्या आप चैंडलियर को हिला सकती हैं? क्या आप हिला सकते हैं? जी मैं हिला सकता हूं, भाई बहन कहते हैं। और उन्होंने हिलाया और रोका। यह है विश्वास, यह है विश्वास। इसकी बात हो रही है वचन के अंदर। हमने पढ़ लिया कई बार, यदि तू इस पहाड़ से उखड़ चला जाएगा। दुआ में कर लिया, वो हो गया रट्टू तोता बन गए। वाकई में क्या हमारे जीवन से आज ये, इसलिए मैं ले कह रहा हूं कि वाकई में क्या ये बातें हमारे जीवन से हो रही हैं? गॉड ब्लेस यू। मैं ये नहीं कह रहा किसी के जीवन में नहीं हो रही, बहुत होंगे जिनके जीवन में हो रही होगी। यदि हो रही है
गॉड ब्लेस यू। नहीं हो रही है, अपने को परखने की आवश्यकता है, अपने को जांचने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं हो रहा मेरे जीवन में, मेरे अंदर मसीह क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मसीह काम क्यों नहीं मेरे से हो रहा है। मेन चीज वचन, वचन है। आज तो हमें वचन, खुदा वचन में, वचन समझ में आना चाहिए। मेन चीज तो वचन है। आज आप चंगाइयों को छोड़ो, बाकी सबको छोड़ो, मेन चीज तो वचन है, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारी देहों को चेंज करेगा। ये वचन ही के द्वारा हम चेंज होंगे। फिर वही बात आ जाती है, कितना वचन पढ़ते हैं और कितना वचन सुनते हैं। पूरा बाइबल एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। ऐसे ही बाइबल नहीं लिखी गई, ये हमारे विश्वास के लिए लिखी गई है। विश्वास का नूह के समय में, नूह को मालूम है, खुदा ने कह दिया बरसात होगी तो होगी, पानी गिरा तो होगा। दूरबीन से देखते हैं लोग, क्या ठट्टा उड़ाते हैं, कहाँ नूह, पानी तो है ही नहीं। जब तक तो मैं भी नहीं बरसता था, नूह के समय तक तो मैं भी नहीं आता था। अब आप कैसे बात कर रहे हो कि पृथ्वी पानी से बर्बाद होगी? खुदा ने कहा है, खुदा ने जो कहा है वो होगा। खुदा ने कहा देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, अभिमानी दुराचारी अनाज की खूंटी हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा। पाले हुए बच्चों के नहीं कूदोगे फांदोगे। मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। कहा है वो पूरा हो गया, क्योंकि लिखा है पूरा हो गया। लिखा है वो पूरा होगा। और नूह के समय में भी यही हुआ, लोग ठट्टा उड़ाते रहे, तो पानी बरसा, पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब भाग रहे हैं। तब तो बहुत लेट। अभी अभी प्रभु की आमद नहीं हुई है। भाई बहन हम बता रहे हैं, कई बार मैसेजेस के अंदर प्रचार किया है उन्होंने, वाइज वर्जिन फूलिश वर्जिन। वाइज वर्जिन के पास तेल कुप्पियां हैं, तेल मसाले हैं और तेल भी है। फूलिश वर्जिन के पास तेल नहीं है। बार बार कहा जाता पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा पालो। तो वो उस समय होगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो उसी दिन डिसाइड होगा, है ना। जो जिनके पास तेल है वो चली गई, और जिनके पास नहीं था वो रह गई। जहाँ दांतों का पीसना, मुख मुसीबत वगैरह होगी। अभी समय है, जो कुछ भी करने का समय अभी है। उनका आना अचानक से कभी भी हो सकता है, और कितने दिन रह गए हमें नहीं पता। कभी भी आना हो सकता है उनका, कभी भी हमारे प्रभु आ सकते हैं, कभी वो आखिरी तुरी फूकी जा सकती है। अभी समय है, चल रहा है। अपने आप को परख लें, देख लें, क्या मैं विश्वास में हूं कि नहीं, क्या मेरा विश्वास रैप्चरिंग फेथ है कि नहीं मेरे पास। क्योंकि भाई ब्रैनम ने खुद कहा, जैसे पृथ्वी चलती है चलती रहेगी, बहुत थोड़े हैं जो उठाए लिए जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा कौन चला गया नहीं चला गया। और प्रीचिंग जैसी हो रही है होती रहेगी, लोग जैसे बच रहे हैं बचते रहेंगे, लेकिन ब्राइड तो चली गई। पता जब चलेगा जब ट्रिब्यूलेशन में चले जाएंगे। अरे उनकी आमद तो हो चुकी है, तब बहुत देर हो जाएगी। अभी समय है मेरे भाई बहनों, अभी घुटने पे आ जाएं, अभी उपवास करें, अभी प्रार्थना में लग जा। हमारे बीच में उपवास की मीटिंग होती है, कितने उपवास करते वो जाने। अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ ना जाने दें। मैं कहाँ चला गया मैसेज से? अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना जाने दें। अरे कम से कम एक दिन तो उपवास कर ले, एक दिन तो किसी को धोखा ना दें, एक दिन तो उपवास के साथ आए। लेकिन कई वो भी नहीं कर पाते।
क्योंकि समय ऐसा ही नहीं चलता रहेगा। उनकी आमद हो गई। कई बार भाई बहनों अपने मैसेज के अंदर का 7 मोहरों की पुस्तक खुल गई, हाँ, उनकी कमिंग हो गई। जब ये सारे भेद खुल गए तो अब हम वी आर इन द एंड टाइम, हम अंत समय में हैं। बिल्कुल पृथ्वी का अंत चल रहा है। कब क्या हो जाए किसे पता चलेगा। अभी भी हम वैसे ही पड़े रह जाए, सुबह उठे काम पे चले गए, रात में आए सो गए, फिर नेक्स्ट डे काम पे चले गए, दिनचर्या यही चलती रहे। फिर एक दिन सडनली खबर मिलेगी कुछ लोग गायब हो गए, फिर कुछ नहीं होता। मेरे भाई बहनों, अभी समय है, अभी करना है। हाँ, खैर अपने मैसेज पे आते हैं। तो भाई बहन हम कह रहे हैं 194 पैराग्राफ के ऊपर, ग्रेटर इज ही दैट्स इन यू देन दैट ऑन द व्हील चेयर। व्हील चेयर पे जो बैठा है क्रिपल पर्सन, उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। व्हील चेयर को तो शैतान ने उसको ग्रसित कर दिया, लेकिन व्हील चेयर पे जो है उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे मुंह के वचन के द्वारा वो व्हील चेयर छोड़ के वो खड़ा हो जाएगा। ग्रेटर इज ही दैट्स इन यू देन दैट स्ट्रेचर। स्ट्रेचर के ऊपर जो जा रहा है और उसके अंदर जो है, जिसने उसको उस हालत में लाया है, उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। तुम बोलोगे और वो खड़ा हो जाएगा। ग्रेटर इज ही दैट्स इन यू देन दैट कैंसर। कैंसर खड़ा नहीं रह सकता। कैंसर भी एक दुष्टात्मा ही है, लेकिन उससे कैंसर से बड़ा तुम्हारे अंदर है। तो कैंसर खड़ा हो सकता है, तभी तो प्रॉफिट को दूत ने कहा था, यदि तुम अपने ऊपर विश्वास दिला सको लोगों को, तो कैंसर भी इस मैसेज के सामने खड़ा नहीं रहता। हमारे बीच में गवाहियां हैं, कैंसर पेशेंट हील हुए हमारे बीच में हुए। मुझे हमारी वाइफ को खुदा ने हील किया। हील विश्वास है। ग्रेटर इज ही दैट्स इन यू देन दैट एफ्लिक्शन। चाहे कोई भी मुसीबत आए, उससे बढ़कर हमारे अंदर है। तो कोई मुसीबत हमें दबा सकती है, कोई तकलीफ हमें दबा सकती है, कोई तन्हाई हमें दबा सकती है, कोई परेशानी हमें दबा सकती है, कोई परेशानी हमें नहीं दबा सकती, क्योंकि उस परेशानी से बढ़कर, जिसने वो परेशानी लाया, उससे बढ़कर हमारे अंदर है। कोई परेशानी हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। हमारे पास ये विश्वास होना चाहिए कि इससे बढ़कर मेरे पास है। ये जो मेरे को बुखार आ गया, इससे बढ़कर मेरे पास है। तो बुखार कैसे रह सकता है? ये कैसे रह सकता है? ग्रेटर इज ही देन एनीथिंग दैट देयर इज। डेविल कुड पुट यू ऑन। और भी कोई प्रॉब्लम जो लिस्ट नहीं हुए, जिसे शैतान आपके ऊपर ला सकता है, उससे बढ़कर खुदा हमारे साथ है। जब ऐसा होते हुए देखो, बोलो हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि तुझसे बढ़कर मेरे अंदर है। वो मेरे अंदर है, तू क्या करेगा मेरा? Greater is he that's in you than he that's in the world. Greater is he. Yes, बड़ा है, हाँ? He is in us. That is the Christ. जो हमारे अंदर है वो मसीह है। यदि तुम्हारे अंदर वो आत्मा वास करता है जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो तुम्हारे मरणहार देहों को क्यों ना जिलाएगा? वचन है ये। हम पड़े नहीं रह सकते यदि मसीह का आत्मा हमारे अंदर है तो। He was the conqueror of every enemy for us. उन्होंने मृत्यु को लेकर, बीमारी को लेकर, हर एक हमारे दुश्मन को ऊपर फतेह प्राप्त कर ली। He is the mighty conqueror. अपनी जान देकर उन्होंने सबके ऊपर फतेह हासिल कर ली। He conquered sin. पाप उन्होंने जीत लिए। He conquered sickness. हर एक बीमारी को विजय प्राप्त कर ली। He conquered death.
मृत्यु को भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। मेरे भाई बहनों, मृत्यु उनके सामने खड़ी नहीं रह सकती। लाजर की कब्र पे खड़े हैं, 4 दिन का मरा हुआ लाजर है, तब कहते हैं लाजर कम फोर्थ, बना हुआ लाजर निकल करके बाहर आ जाए। ये है खुदा हमारे, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, जिनके बॉडी में से बदबू आती होगी, तो वो खड़े हैं वहां पर। तो मृत्यु लाजर को नहीं ले जा सकती, मृत्यु नैन के विधवा के बेटे को नहीं ले जा सकती, मृत्यु फिनलैंड के बेटे को, लड़के को नहीं ले जा सकती, मृत्यु भाई वे को नहीं ले जा सकती। और भी एग्जाम्पल्स हैं। मृत्यु और किसी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हिसार की वो बहन को नहीं ले जा सकती, क्योंकि ग्रेटर इज हियर देन दैट डेथ। हमारे सामने भी मुर्दा जियो उठे हैं, हम इनके गवाही हैं, गवाह देते हैं। कैंसर ठीक हुए हैं, बीमारियां ठीक हुई हैं। कहा गया कल आपका बेटा ठीक हो जाएगा, और वो हो गया। कल प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएंगे, और बढ़ गए। ये कौन है? ये इंसान नहीं है मेरे भाई, लेकिन इंसान के अंदर कोई है जो बोलते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए, और इन बातों से हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, तो हम छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होंगे। अपने आप रिव्यू करेंगे और ठीक हो जाएगा। ही कॉन्कर्ड हेल, नरक पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ही कॉन्कर्ड द ग्रेव, उन्होंने कब्र पर फतेह प्राप्त करी। एंड नाउ ही लिव्स इन अस एज द कॉन्करर, एक विजयी के रूप में वो हमारे अंदर रहते हैं। ही इज अ माइटी कॉन्करर, जो हमारे अंदर रहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम क्यों लुटे पिटे रहे? हमें लुटे पिटे रहने की जरूरत ही नहीं है। याद है वो स्लेव बैठा हुआ है आराम से। भाई बहन ने मैसेज में कहा है, खरीदार आया, सारे लुटे पुटे स्लेव्स हैं। कोई कुछ हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ दुबला, कोई कुछ, एक है आराम से बैठा है, उसे कोई फिक्र नहीं है। वो कहता भाई मैं इसे खरीदना चाहता हूं, मालिक कहता है ये बिकाऊ नहीं है। भाई क्यों नहीं बिकाऊ है? इसे विश्वास है कि ये राजा का बेटा है। अरे हम विश्वास करते हैं हम राजा के बेटे बेटियां हैं। कौन शैतान की ताकत हमें खरीद सकती है? शैतान की कोई ताकत हमें नहीं खरीद सकती। क्या बीमारी, क्या नंगाई, क्या और परेशानियां, क्या हमें खरीद सकती हैं? नहीं खरीद सकती। हम राजा के बेटे हैं। जो क्रिएटर है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। मेरे भाई बहनों, जिस चीज हम रियलाइज कर लेंगे, सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हमारे खत्म हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, हम किसके बेटे बेटियां हैं, कौन हमारा पापा है, किसने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूं। जिस दिन ये रियलाइजेशन होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। गाना तो गा लेते हैं, लेकिन क्या विश्वास करते हैं मन से? यहाँ पे भाई वल्लम कह रहे हैं, इन्होंने सबके ऊपर फतेह प्राप्त कर लिया, सबके ऊपर फतेह प्राप्त कर लिया। He that can put these, शैतान हमारे ऊपर, he is greater, he that's in you, than he that can put these bluffs over on you. शैतान ब्लफ करता है, आपको घबरा देता है। अरे तुमको तो ये हो गया, अरे तुमको तो हार्ट प्रॉब्लम हो गया, अरे तुमको तो कैंसर हो गया, अरे तुमको तो ये हो गया, अरे तुमको तो ये हो गया। ये ब्लफ मास्टर से बढ़कर हमारे पास है। ये विश्वास करना है, शैतान जो ब्लफ मास्टर है उनसे बढ़कर हमारा खुदा है। ये विश्वास करना है। यस, क्रिएटर इज ही दैट्स इन यू एंड ही दैट्स इन द वर्ल्ड। जो हमारा जो संसार में है
उससे बढ़कर हमारे अंदर है। ही हील्ड द सिक एंड डिस्ट्रॉयड सिन। हमारे प्रभु ने बीमारों को चंगाई दी, पाप को खत्म किया। जा फिर पाप मत करना। खाट के ऊपर उसको लेकर के आ रहे हैं 4 जन, जा तेरे गुनाह माफ हुए। पाप को उन्होंने खत्म किया। चेंज इट ऑल फॉर यू एंड टू कम टू यू, ही माइट ड्वेल विथ यू। वो तो प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय में लिखा है, द्वार पे खड़े खटखटा रहे हैं। वो तो अंदर आना चाहते हैं। जो द्वार खोलेगा वो उनके अंदर आएंगे, और वो लिखा है वो आपके साथ भोजन करेंगे और आप उनके साथ भोजन करेंगे। वो तो आना चाहते हैं, हम अपने दरवाजे नहीं खोलते। कई बार ऐसा होता है, नहीं खोलते। He conquered all these to come and live in us. वो हमारे अंदर आके रहना चाहते हैं। He is that conqueror has already conquered these things, proved it in the scriptures, come back and conquered everything and proved to you that he is the same God. हमने वचन के कई एग्जाम्पल देखे, और भी है, मैंने देखे नहीं, टाइम भागता चला जाता है। सारे स्क्रिप्चर इसीलिए लिखे हैं कि इन्होंने कॉन्कर किया है। हर एक चीज को, आग के ऊपर कॉन्कर किया, पानी के ऊपर कॉन्कर, तूफान के ऊपर कॉन्कर किया, बीमारी के ऊपर कॉन्कर किया। हर एक चीज के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी। हर एक चीज बाइबल में लिखी, इसलिए लिखी है हमारे विश्वास के लिए। विश्वास तो करें हम। प्रभु आप एक विधवा का तेल और आटा खत्म नहीं होने देना चाहे तो मेरा क्या होगा? मैं भी तन्हाई में हूं प्रभु, मेरे पास पैसे नहीं है प्रभु, आप विधवा को सस्टेन कर सकते हैं। एलीशा ने कहा जाके जा, ढेर सारी हंडियां ले आ, तेरे पास क्या है? तेल है, तेल भर जाएगा, जा बेच दे। वो खुदा जब टैक्स देने का सवाल आता, पत्थर से कहता जा मछली पकड़, उसके मुंह में एक सोने का सिक्का होगा, तेरा मेल ली। एक सिक्का वो प्रोड्यूस कर सकता है मछली में। सिक्का मछली में कहां से आया? क्रिएशन, खुदा क्रिएट करते हैं। 5000 की भीड़ को खड़े हैं, तुम्हारे पास क्या है खाने को? 5 रोटी और 2 मछली ले आओ। प्रभु यीशु मसीह उस दिन चाहते तो बिना कुछ करे दुआ करते, हाथ में रोटी आ जाती, दुआ करते हाथ में फिश आ जाती, क्योंकि गिलहरियां भी तो उन्होंने बनाई थी। जहां गिलहरियां नहीं वहां वो बन गई। तो जो खुदा गिलहरियां बना सकता है वो रोटी और फिश नहीं बना सकता। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। मैं तो क्रिएटर तो हूं ही हूं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तुम्हारा छोटा सा आटा कभी खत्म नहीं होगा, छोटा सा तेल तुम्हारा खत्म नहीं होगा। मैं क्रिएट कर सकता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सालों साल चलता रहेगा, तुम्हारे पास खत्म नहीं होगा। ये हमारे विश्वास को दिखाते हैं, विश्वास के लिए है ये। वो तो वहां क्रिएशन कर सकते थे, लेकिन बताए मैं चीजों को बढ़ाने वाला खुदा हूं। परवाह नहीं तुम्हारे पास 100 रुपए हैं या 200 रुपए हैं, प्रभु महीना कैसे चलेगा? अरे मैं बढ़ाऊंगा और महीना चलेगा। क्या तुमको याद नहीं, 2 रोटी 5 रोटी 2 मछली से मैंने 5000 की भीड़ को खिलाई। 7 रोटी और कुछ मछली से मैंने 4000 की भीड़ को खिलाई। क्या भूल गए? बढ़ाने वाला, चीजों को बढ़ाने वाला खुदा हमारे पास है, तो हमारे पैसे को, रुपए को, हमारी चीजों को क्यों ना बढ़ाएगा? हमारा खुदा ऐसा है मेरे भाई बहनों, जिसको हम परिष्कृत करते हैं, वो ये खुदा है। लेकिन विश्वास हमारा होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं तो फिर कैसे होगा? विश्वास तोड़ने वाला डेविल है, डेविल तोड़ता है। He is in us, 195 para. He is in us, that's the Christ. He was the conqueror of every enemy for us when I was here on earth. He conquered sin. मैंने अभी पढ़ के बताया आपको, सब कुछ उसने कॉन्कर कर लिया। ठीक है, हर एक चीज, ये पन्ना फिर से पलट गया था, अपने आप पलटा, मैंने नहीं पलटाया, फिर से पलट गया कि उन्होंने फिर से रिवाइंड करने के लिए सब कुछ हमारे लिए कॉन्कर कर लिया। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, हर एक चीज हमारे लिए कॉन्कर कर लिया।
और वो हमारा खुदा हमारे साथ है। हाँ? और हमारे यहाँ पे एक बात बता रहे हैं भाई बहन हम, क्या हुआ? When he was on earth, he proved when he stood among the people, he was Messiah. He could discern the thoughts that's in their heart. And the Bible said, Moses said that he would be a prophet. Is that right? यदि मनों के विचार डिजाइन होने लगे, मूसा ने कहा था तुम्हारा खुदा मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता उत्पन्न करेगा। और वैसा ही हुआ। आज जब थॉट्स डिजाइन होने लगे, समझिए एक भविष्यवक्ता यहाँ खड़ा है। He knew the secrets of heart. He knew who the people were. He knew who was wrong, what was with them. Have we seen that done? भाई बहन हम कह रहे क्या हमने ये होते हुए नहीं देखा? आज भी होते हुए देखा। कई बार ऐसा लगता है मैसेज तो मेरे लिए है, वही, क्योंकि वही खुदा है, वही खुदा जो मनों को परखने वाले हैं पुलपिट के पीछे खड़े होते हैं और आते हैं और बोलते हैं। टाइम आफ्टर टाइम हमने होते हुए देखा है। When he told Moses said speak to the rock, don't smite it. That means speak, don't smite it. जो वचन कहता वो करें, इसका मतलब। मूसा को कहा जा करके चट्टान से बात करना, उन्होंने चट्टान को 2 बार मार दिया, कोई मर गए। You got to obey what he says, do. जो वो कहते हैं वचन, इसका मतलब जो वचन बताता है। एक सिंपल चीज, जो जो उस दिन को नजदीक आते देखो, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। सिंपल चीज बता रहा हूं। हम कितना फॉलो करते हैं? यस, कोई मुसीबत है, तकलीफ है, दूर है, नहीं आ सकते, वो बात अलग है। लेकिन जब टाइम है, फ्री है, उसी समय शॉपिंग को चले गए। चलो आज का दिन है, आज थर्सडे है, आज हमारी टर्न नहीं है, चलो आज ये काम कर लेते हैं। भैया टर्न हो या ना टर्न हो, फास्टिंग का डे है, वो प्रेयर का टाइम है 7 से 9। जहां भी हो वहां प्रार्थना करो, ये है। तो जब ये सब करेंगे ना, तब तो आशीष मिलेगी, तब तो हम होंगे। हाँ, जो जो कहते वही करो। यू गॉट टू ओबे व्हाट ही सेज, बट नो मैन कैन डू नथिंग इन हिमसेल्फ, ही इज गॉट टू हियर इट फर्स्ट फ्रॉम गॉड। पहले खुदा से सुने और तब करेंगे। वो ऐसा रिलेशन यदि होगा खुदा के साथ, तो खुदा की आवाज हम सुन पाएंगे। यदि खुदा के साथ रिलेशन ही नहीं, तो कैसे सुनेंगे? खुदा के साथ यदि हमारा रिलेशन रहेगा तभी सुनेंगे। तो इतना जरूरी है अपना रिलेशन पापा के साथ बना करके रखे। रोज पापा आदम हव्वा से मिलते थे, आदम हव्वा बैठते थे, उनसे बातचीत होती थी। लेकिन एक दिन पाप आ गया, पाप ने पापा के साथ मेल जोल में बाधा डाल दी। तब वो छुप रहे हैं, तब वो छुप रहे हैं इधर उधर। पापा चिल्ला रहे हैं, आदम आदम तू कहाँ है? वो अपने आप को छुपा रहे हैं, क्योंकि पाप आ गया। हम भी खुदा से अलग तभी होते हैं जब पाप आ जाता है। तो हमने कुछ गलतियां करी हैं, तो बेस्ट तरीका है माफी मांगने का। प्रभु से माफी मांगे, प्रभु गलती से ये चीज हो गई, आप हमें माफ कर दिए। हमारे प्रभु दया के धनी हैं, वो सारे रिच हैं, हर एक चीज के रिच हैं। वो दया के धनी, हर चीज के वो धनी है। बशर्ते हम उनके पास आ जाएं, बशर्ते हम उनसे प्रार्थना करें, वो हमें क्षमा कर देते हैं। Now the word of God promised that he lives, and because he lives, you live. क्योंकि वचन में लिखा, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यदि वो हमारे अंदर हैं तो हम जीवित रहेंगे। मैं आत्मिक रीति से भी कह रहा हूं, शारीरिक रीति से भी कह रहा हूं। He promised that the work that I do shall you do also. जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। मैं रात भर दुआ करता था, अब चंगाई को छोड़िए, मैं रात भर दुआ करता था। क्या हम करते हैं? दाऊद कहता है, मैं सोता हूं लेकिन मेरा मन जागता है।
वो हैं जो रात में हमें गीत देते हैं। क्या रात में सोच सोचे आपने कभी गाना गाया? खुदा देते हैं, देने वाले खुदा। ये लाइफ है। खुदा के साथ जिसकी डीलिंग होगी ऑटोमेटिकली, सो तो रहे हैं लेकिन मन प्रभु के साथ मुलाकात कर रहा है, तो प्रभु कुछ ड्रीम दिखाएंगे, कुछ बातें बताएंगे, कुछ गाना गवाएंगे। ये भी एक एक्सपीरियंस है, गाना गाना नींद में। ये सारे चीज बताते हैं हम प्रभु के पास हैं। संसारिक चीजें को ड्रीम नहीं देख रहे, लेकिन खुदा के साथ मुलाकात हो रही है। तभी तो दाऊद कहता मैं सोता हूं लेकिन मेरा मन जागता है। और दाऊद का मन जागता है तो क्या कहता होगा? उल्टी सीधी बात है? नहीं, वो तो यही सोचता होगा, दाऊद प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद हो, मैं कहाँ भेड़ बकरी चलाने वाला इंसान था, आपने मुझे कहाँ से निकाल करके कहाँ पहुंचा दिया, आपने मुझे राजा बना दिया, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे वो दिया, आपने मेरे सिंहासन को स्थिर किया, वगैरह वगैरह। जो भी दाऊद की आशीषें होंगी वो तो वो कहता होगा। क्या हम करते हैं प्रभु के साथ? प्रभु आज आपने हमारी सहायता करी, प्रभु आज मैं ट्रबल में फंस गया था, प्रभु आपने मेरी मदद करी, प्रभु आपने मुझे यहाँ पे विजयी करा, प्रभु आपने मुझे वहां पर विजयी किया। ये सारी बातें सोचे सोचे चल रही हैं। जागते हुए प्रार्थना करना एक बात अलग है, और सोते सोते प्रभु के साथ मेल रखना वो अलग बात है। दो चीज डिफरेंट बता रहा हूं मैं आपको। वचन में लिखा है प्रियों को वो नींद देते हैं, वचन में लिखा है वो गीत देते हैं रात के समय। वचन की बातें हैं ये सारी की सारी। क्या हो रहा है हमारे साथ ये बताएगा हम प्रभु के कितने नजदीक हैं। यदि ये सब नहीं हो रहा मतलब कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ रुकावट है, रुकावट को दूर करें तो हो जाएगा, है ना। हम इसीलिए यहाँ जमा होते हैं कि वचन से कुछ सीखें, और वचन हमें सही करे, जहाँ हमारी गलतियां वो हम सुधारें और उसे ठीक करें। Now the word promised that he lives, and because he lives, you live. He promised that the work that I shall do, shall you do also. Same thing, only more of it. काम जो प्रभु ने किए, 2 मुर्दों को जिलाया, भाई ब्रैनम ने 5 मुर्दों को जिलाया, वही काम। कुछ बीमारों को चंगा किया, हजारों बीमारों को चंगा किया, आज भी वही हो रहा है ना। काम वही है लेकिन ज्यादा में होंगे। Will you do? Because I go to the Father. He conquered all things. He is the one that stopped. He is that one that made those squirrels. भाई ब्रैनम कह रहे उन्होंने गिलहरियां बनाई। भाई ब्रैनम के लिए वो गिलहरी बना सकते हैं तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं बना सकते? बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। That happened 2 times. It happened once down at your early, and it happened up here. And brother फ्रेड वगैरह भाई बैंक्सफोर्ड वगैरह थे, 2 बार गिलहरियां बनाए। तो हमारे प्रभु से अब बता रहे हैं जर्मनी में क्या हुआ। इट हैपेंड इन जर्मनी व्हेन देयर 15 विच डॉक्टर्स, वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, विच डॉक्टर्स वहाँ पे थे, और वहाँ पे वो दे सेट डाउन द एन्चांटर एंड कॉल्ड देयर गॉड द डेविल, एंड हियर ही कम विद अ स्टॉर्म। वहाँ पे मीटिंग चल रही है, विच डॉक्टर्स बैठे हैं, उन्होंने डेविल को बुलाया, और वहाँ पे एक बड़ा भारी तूफान आया। अभी हमने देखा खुदा ने हवा बनाई, तूफान नहीं बनाया। तूफान शैतान बनाता है। जब शैतान हवा में घुस जाए तो वो तेजी पकड़ता है। तूफान आता है तो शैतान घूम रहा है उसके अंदर। तो वहाँ पर तूफान आने लगा। About 30,000 Germans out there, and that tent just raising up and down like this. तूफान ला दिया शैतान ने। मीटिंग हो रही है और टेंट ऊपर नीचे जा रहा है, एक तूफान आ रहा है और वगैरह वगैरह। वहाँ पे वो बिच डॉक्टर्स बैठे हुए थे, कुछ कुछ कर रहे थे, गोइंग लाइक, एंड एक्चुअली स्टॉर्म कम अप शोर। ही इज द प्रिंस ऑफ पावर्स ऑफ द एयर, Satan, and they called the storm. And now even that great big tent setting out like that, oh my, I'd cover about a city block, and it built out of 2 by 4s, and just canvas tacked over it. Wind got under there and just raised it like that. हवा चल रही थी, तूफान पोल्स के ऊपर वो कैनवस
रखा हुआ था, तूफान चल रहा, उसको ऊपर नीचे हवा भरती, आप जानते हैं ऊपर नीचे हो रहा है. एंड ओ दे वर जस्ट गोइंग इनटू बिग एन्चेंटमेंट, गोइंग ऑन एंड ऑन लाइक दैट. और वो चिल्लाए जा रहे अपना, सेइंग दोज लिटिल होली वर्ड्स दे सेड, द 3 हाई होली वर्ड्स. वो क्या कह रहे थे पता है? आपने पढ़ा होगा. 3 होली वर्ड्स वो कह रहे थे फादर, सन एंड होली गॉड. अब कोई कहेगा ये तो बाइबल में लिखा है, लेकिन ये सारी चीजें डेविलिश पावर्स के द्वारा इस्तेमाल हो रही थी. वो पूरे टाइम कहे जा रहे हैं फादर, सन एंड होली गॉड, फादर, सन एंड होली गॉड ऑन बोथ साइड लाइक दैट. देन आई सीन हिम bow and surrendered by devil there but not bound. मैंने देखा शैतान काम कर रहा है. वो चिल्लाए जा रहे हैं फादर, सन, होली गॉड, फादर. भाई बहन कहे मैंने वहां देखा ये शैतान है जो अभी बांधा नहीं गया. And I said to brother Loister, don't interpret this. I said, brother Loister, just pray. भाई को कहा, I said, Lord God, creator of heaven and earth, you sent me here. I set my foot on this German soil. आपने मुझे भेजा है प्रभु जी जर्मनी में, और मैंने अपना पैर इस जर्मन सॉइल के ऊपर रखा है. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज यू सेंट मी हियर. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आया हूँ. एंड दैट क्लाउड हैज नो पावर ओवर मी. और ये तूफान जो चल रहा है, ये इसकी कोई ताकत मेरे ऊपर नहीं है. इट does not, because I am anointed and sent here for the salvation of these people. क्योंकि मैं एक आत्मा से भरा हुआ यहाँ पर आया हूँ. I command you in the name of Jesus to depart from here. यीशु मसीह के नाम से यहाँ से चला जा. And the thunder going bang, 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 west grrr and rolled away. और जो तूफान था धड़ 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 करता हुआ चला गया. Within 10 minutes there was about 10,000 around the altars and things and screaming for mercy to see the power of God. 10,000 लोग ऑल्टर पे आके रो रहे हैं जब उन्होंने खुदा की सामर्थ को देखा. जब भाई बहन ने कहा तूफान यहाँ से चला जा, मैं तुझे रिव्यूक करता हूँ, और तूफान वहां से चला गया, क्योंकि वो डेविलिश पावर थी वहां पर. और 10,000 लोग ऑल्टर पे आके रोने लगे. To see the power of God. Creator is He that's in, greater is He that is in you than that's in the world. शैतान ने चाहा मीटिंग को डिस्टर्ब करे. एक प्रेयर, छोटी सी प्रेयर भाई बहन ने किया, शैतान वहां से चला गया. और 10,000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को वहां पे दिया. ग्रेटर इज ही दैट्स इन यू देन दैट्स इन द वर्ल्ड. जो संसार में उससे बड़ा आपके अंदर है. सी द अफ्लिक्शन इन द थिंग. ओ ब्रदर सिस्टर, वी हैव नॉट वन वरी एट ऑल. हमारे पास एक भी चिंता नहीं होनी चाहिए. हमेशा यही सोचना चाहिए हमारे अंदर वो है जो इस मुसीबत से बड़ा है. हमारे अंदर वो है जो इस तन्हाई से बड़ा है. हमारे अंदर वो है जो इस हंगर से बड़ा है. हमारे अंदर वो है जो इस बीमारी से बड़ा है. हर एक चीजों से बड़ा हमारे साथ है. और भाई बहन कह रहे आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए. द ग्रेटनेस इज गॉड एंड ही इज इन यू. वो पावरफुल माइटी गॉड, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ हमारे अंदर है. डू यू बिलीव दैट? कांग्रीगेशन से आमेन. कांग्रीगेशन कह आमेन. हम भी विश्वास करते हैं. जो सारे संसार का बनाने वाला जो क्रिएटर है, जो इस संसार में जो है उससे बड़ा जो है, जिसने संसार को बनाया, वो आज हमारे साथ है. उन्होंने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. भाई बहन हम कह रहे हैं इट्स 15 minutes अबाउट आफ्टर 9 एंड आई नो दीज पीपल हैव ए लॉन्ग वे टू ड्राइव. यहाँ पे भी 9:20 हो रहे हैं. आप लोगों को भी घर जाना है, तो मैं बंद करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई जॉन डेविड से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें. खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते प्रभु, आपके रहम, आपके प्यार के लिए प्रभु. आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि आप उतर के आए. खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु. बॉडी तो आपने हमारे भाई टाइटस के लिया प्रभु, लेकिन जो वचन बोला गया प्रभु वो आपका ही था प्रभु, और हमने अपने कानों से सुना. खुदावन आपने कहा हे बालकों तुम खुदा के हो, तुमने संसार पे जय प्राप्त की. आमेन आमेन. वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है. आमेन आमेन. खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्यारी आवाज के लिए प्रभु. खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते प्रभु. कैसे आप कह रहे थे
सच में प्रभु हम पढ़ते हैं, कई बार विश्वास भी करते हैं, पर समझ नहीं पाते हैं खुदावन। इस बात को आप जोर दे रहे थे खुदावन। यही कारण है कि हमारे पास वास्तविक विश्वास नहीं आ पाता। ओ प्रभु, हम जब जांचते हैं तो कई जगह ऐसे ही देख पाते हैं, लेकिन आपका धन्यवाद देते ही आपने कहा जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं, जो आप कहते हैं उसे आप करते भी हैं खुदावन, क्योंकि आप कल आज और युगानुयुग एक से हैं खुदावन। हमने देखा खुदावन कैसे आप भाई ब्रनम में होके जब आए तो आपने इन वचनों को डिमॉन्स्ट्रेट किया प्रभु। कैसे कोलोराडो को तूफान को आपने रोक दिया खुदावन। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। कैसे हमने पढ़ा प्रभु जर्मनी में खुदावन, कैसे वो तांत्रिक लोगों ने खुदावन चाहा कि वो तूफान ले आए और शैतान को बुलाया, लेकिन खुदावन आप जब भाई ब्रहनम में थे खुदावन, आपने खुदावन उस तूफान को शांत कर दिया प्रभु यीशु मसीह। और 10,000 रूहों ने खुदावन इस चीज को देखा और सरेंडर कर दिया आपके आगे खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वही आत्मा खुदावन जब हमारे पास्टर भाई में आया खुदावन, हमने अपनी आंखों से देखा खुदावन कैसे वो चिल्ला के कह रहा था चमोली गंगोत्री यमुनोत्री ऑल वेनिश। और खुदावन कैसे 2-3 घंटों के अंदर ही खुदावन हमने देखा प्रभु वास्तव में ऐसे ही हो गया खुदावन। आपने खुदावन वही खुदावन आत्मा प्रभु जब हमने भाई में से होते बोल रहा था ये दुल्हन नहीं मरेगी बनती ये स्वर को उठा ली जाएगी, कैसे पिलर ऑफ फायर उतर के आया खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वास्तव में प्रभु आप कल आज और युगानुयुग एक से आमीन आमीन। खुदावन आप कह रहे थे जो तुम में है खुदावन। प्रभु जब आप देख रहे थे, जब आप हमसे बात कर रहे थे प्रभु, हम अपने आप अपने हृदयों को देख रहे थे, जांच रहे थे खुदा। वास्तव में प्रभु हम कमजोर हैं खुदावन, हमारे अंदर विश्वास की घटी है प्रभु। हमारे को वो परचेजिंग पावर चाहिए खुदावन। ओ खुदावन, हमारी लाइफ तो इतने वर्दी नहीं है खुदावन। वास्तव में प्रभु हम खुदावन उतनी दुआएं नहीं करते प्रभु, जैसे आप रात रात भर दुआएं करते थे प्रभु। जैसे खुदावन आपकी दिनचर्या थी, आप कहते थे मैं कुछ भी नहीं करता जब तक पिता मुझे ना दिखाए। और सेम वर्ड खुदावन हमारे भाई ब्रनम ने इसे दोहराया और उसे प्रूव करके दिखाया खुदावन। हो प्रभु, तब आपने यही चाहा प्रभु कि जो एकता पुत्र और पिता में थी वही एकता दुल्हन और प्रभु में होगी, दूल्हे में होगी खुदावन। हम उसी एकता को चाहते हैं खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद देते इस महान संदेश के लिए प्रभु। ओ खुदावन, इस संदेश ने हमें बता दिया खुदावन जो तुम में है उस कैंसर से बढ़ के है, जो तुम में उन बीमारियों से बढ़ के है, जो तुम में उन सारे चैलेंजेस से बढ़ के है। ओ खुदावन, आपने हर एक चीज पे विक्ट्री हासिल कर ली है प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप विक्टोरियस गॉड हैं खुदावन। और आपने खुदावन का हे बाल को तुम खुदा के हो प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस आयत को सुन के मुझे बहुत आनंद आया प्रभु। वास्तव में खुदावन आपकी मीठी धीमी आवाज थी खुदावन, खुदावन एक इंसानी होठों में से होते हुए बात कर रही थी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ पिताजी, जो हमने वचन सुना खुदावन हम इसे मेडिटेट कर पाए प्रभु और इसे जहूर में लेके आ पाए प्रभु। आप ऐसी दया करें। हमारे भाई टाइटस को आप बहुत आशीष दें खुदावन। बड़े धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे भाई बहन जो आए और जो नेट पे भी सुने, आप बहुत आशीष दें। बड़े धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह कसूरवारों को माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ परंतु बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। आप लोग जा सकते हैं भाई।